हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 6 साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से 20 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टॉपिक है आज का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स की। जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे बच्चे आप लोग क्या हो, आप भी लिविंग हो, आप अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें लिविंग देखते हो, डॉग है, कैट है, और बहुत सारी चीज़ें नॉन लिविंग भी देखते हो जैसे कि चेयर है, टेबल है, कार है, बस है। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लिविंग और नॉन लिविंग को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लिविंग में है, जो नॉन लिविंग में नहीं है, उनको हम नॉन लिविंग कहते क्यों हैं? ठीक है, तो इस तरह की बातें हम आज पढ़ेंगे। अब देखिए स्टिमुलाई क्या होता है। All living beings respond immediately to sudden changes. The changes that make us respond to them are called stimuli. अब देखिए हम जो है कोई भी अगर हमारे चारों तरफ कोई चेंज होता है तो उसकी तरफ हम क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्स करते हैं। और जो चेंज होता है उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, एकदम से लाइट ऑन कर दी जाए, ठीक है, तो क्या होगा, लाइट आने से हम जो है हमारी आँखें जो एकदम से रोशनी हुई है उसके प्रति क्या करेंगी, उसके प्रति रिएक्ट करेंगी और हमारी आंखें तेज रोशनी के कारण क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अब जो तेज रोशनी है वो क्या है, वो स्टिमुलाई है, ठीक है, जिसके प्रति हम क्या कर रहे हैं, हम इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस सडन चेंज के प्रति। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल व्हेन ऑल ऑफ अ सडन लाइट फ्लैशेस एनिमल और ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। ठीक है, तो एकदम से अगर लाइट ऑन होती है, सडन लाइट हमारी आंखों में फ्लैश करती है, आंखों में टॉर्च लगती है, ठीक है, या जो व्हीकल्स हैं उनकी लाइट भी आंखों में लगती है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो रिस्पॉन्स है वो देते हैं। और जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है, वो स्टिमुलाई कहलाता है। ठीक है, जैसे छुई मुई के पौधे के बारे में जानते हो ना बच्चे आप। छुई मुई का पौधा होता है तो उसको अगर आप टच करते हो तो उसकी जो लीव्स होती हैं ना वो फोल्ड हो जाती हैं। तो वो जो उसको टच करते हो वो क्या है, वो स्टिमुलाई है। वो क्या है, स्टिमुलाई। और फिर जो वो फोल्ड हो जाती हैं लीव्स, वो बंद हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो वो क्या है, वो उसके जो हमने टच किया है उसके प्रति उनका रिस्पॉन्स होता है। आई होप आपको बेटा यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया है स्टिमुलाई क्या होता है। अब देखिए लेट्स एक्सरसाइज। What happens to cockroaches when we switch on the light in the kitchen? अब किचन में अगर कॉकरोच हो और अगर एकदम से लाइट ऑन कर दी जाए तो कॉकरोच कैसा बिहेव करेंगे, वो क्या करेंगे, वो अंधेरे की तरफ भागेंगे। ठीक है, सो आप लिख देंगे दे विल रन टुवर्ड्स द डार्क प्लेसेस, कि वो अंधेरे जो डार्क प्लेसेस होते हैं उनकी तरफ जो है वो रन करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, डू लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट, की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या वो एक्सक्रीट करते हैं? एक्सक्रीट का मीनिंग क्या होता है? ऑल लिविंग बींग्स ईट फूड बट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या करते हैं, वो सब फूड खाते हैं, लेकिन सारा का सारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता। उसमें से कुछ फूड डाइजेस्ट हो जाता है जिसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे जो है फिर हम अपने जो डेली यूजेस के जो काम है वो करते हैं। ठीक है, और जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता उसका क्या होता है, वो वेस्ट की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो एंड द रेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नॉन रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऑफ फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और ये जो प्रोसेस है जिसमें कि जो फूड है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है मल के फॉर्म में, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। सो जो ये एक्सक्रीशन प्रोसेस होगा ये केवल लिविंग बींग्स में होता है, नॉन लिविंग्स में एक्सक्रीशन नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, डू ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, कि क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, वो अपने जैसे ही जो संतान है वो जो है पैदा करते हैं। सो ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस लाइक देम, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसे ही यंग वंस को क्या करते हैं, बर्थ उनका होता है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट इन एनिमल इन प्लांट्स। सो देखिए जो रिप्रोडक्शन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी हम जो है यानी ह्यूमन बीइंग है, काव है, वो अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं, जो बिल्ली है बिल्ली के बच्चे उसके जैसे ही होंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है, रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होता है। तो जो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होगा वो डिफरेंट होता है, एनिमल्स में डिफरेंट होता है। अब देखिए
एनिमल्स में क्या है कि कुछ जो हैं दे गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग, कुछ तो जो है जो बेबी होता है उसको बर्थ करते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग है हम, ठीक है। उसके अलावा जो काव है, डॉग है, ठीक है, इनमें क्या होता है कि उनके जैसा ही जो एनिमल है उसका बर्थ होता है। लेकिन कुछ होते हैं दे ले एग्स, अब कुछ में एग्स ले होते हैं, जैसे कि स्पैरो है, उसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हो लिजार्ड है, उनमें क्या होता है, उनमें एग जो है वो ले होते हैं, पहले एग होते हैं फिर उनसे बाद में क्या होता है कि जो यंग वंस है वो निकलता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड ले एग्स, इन प्लांट्स दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स एज वेल एज थ्रू पार्ट्स ऑफ अदर देन सीड्स, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि कुछ पौधे तो जो है वो बीज के द्वारा उत्पन्न कर दिए जाते हैं, बीज आप लगा देंगे और नया पौधा उगाएगा। लेकिन कुछ प्लांट्स में ऐसे ही रिप्रोडक्शन नहीं होता, जैसे पोटैटो है, पोटैटो में आई होती है छोटी छोटी, उन आइज को काट के सॉइल के अंदर प्लांट कर दिया जाता है, उससे फिर एक नया पौधा जो है वो बनता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो कंप्लीट ये इसके रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिससे कि सेम जैसा जो पेरेंट हैं वैसे ही क्या होंगी उसकी संतानें होंगी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ये केवल लिविंग बींग्स में ही होगा, नॉन लिविंग में ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन दिया गया है नेम 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म ईच हु ले एग्स एंड हु गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको 3 ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखने हैं जो कि एग ले करते हैं और जो ऑफस्प्रिंग को बर्थ जो है उनका बर्थ करते हैं। तो देखिए लेइंग एग्स एनिमल्स हम लिखेंगे, तो आप लिख देंगे एग्जाम्पल स्पैरो, हैन और लिजार्ड, ठीक है। तो ये जो है 3 एग्जाम्पल हैं जो कि एग ले करते हैं एंड गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग में आप एग्जाम्पल लिख देंगे काउ, डॉग, ह्यूमन बीइंग, ये किसके एग्जाम्पल है जो कि ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको चित्र में भी दिखाया गया है यहाँ पे डायग्राम में कि जो यहाँ पर देखिए सेम ऐसे ही यंग वंस जो है उनका बर्थ जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि उसके बच्चे जो मदर है उसके बच्चे उसी की तरह से हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इज मूवमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सब के लिए मूवमेंट ज़रूरी है, ठीक है। मूवमेंट यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, लेकिन एंड ऑल्सो अदर बॉडी मूवमेंट, और जो उनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है वो भी होती है, जैसे हमारे अंदर बॉडी मूवमेंट भी होती है, ब्लड का फ्लो होता है। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल एंड दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेटे प्लांट्स जो हैं हमने पढ़ा था प्लांट्स तो लिविंग है, लेकिन वो क्या है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव तो नहीं करते, क्योंकि उनकी जो सॉइल के अंदर उनकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, जिसके कारण वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो लिविंग नहीं है। प्लांट्स कैसे हैं, प्लांट्स लिविंग है, बट वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड मिनरल मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द प्लांट। लेकिन देखिए प्लांट्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो रूट्स हैं, रूट्स में आप पानी डालते हो, जब इसमें पानी जाता है तो प्लांट्स के हर एक पार्ट तक पानी पहुंचता है। जो सॉइल से मिनरल्स लिए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा वो भी हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं। इसका मतलब मूवमेंट तो हो रही है प्लांट के अंदर। अब मूवमेंट जो हो रही है सब्सटेंसेस की, ठीक है ना, उसके कारण वो क्या है, दे आर लिविंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए कार और बस टू डू द मूवमेंट डू दे क्लासीफाई एज लिविंग और नॉन लिविंग, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब एक कार और बस है उसके अंदर मूवमेंट होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन आप उसको क्या कहोगे, आप उसको लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे। तो ऑब्वियसली उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे क्योंकि उसमें मूवमेंट तो हो रही है लेकिन उसमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन कोई भी और दूसरे जो है एक्टिविटी नहीं हो रही जो लिविंग बींग्स में होती है। तो आइए बेटा इसका आंसर लिखते हैं। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे कार एंड बस आर नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज देयर इज नो रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, कि इनके अंदर कार और बस के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता है, रिप्रोडक्शन या एक्सक्रीशन नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।